मनरेगा स्कीम लेकर आई थी, उसमें 100 दिन के काम की गारंटी थी। लेकिन आते आते भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरी टर्म आई, इसका नाम बदलकर और इसका स्वरूप बदलने की बात आई है, तो उसके विरोध में आज मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में होगा दया साहब, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सड़कों पर है, उपवास रख रखा है। और इस वक्त में सोनीपत की बात करूं तो सोनीपत के गांधी चौक पर ये पूरी कांग्रेस यहाँ पर बैठी है। दोनों जिलाध्यक्ष बैठे हैं, ग्रामीण और शहरी पूर्व सांसद बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा कर लेते हैं इस पे जिक्र। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी और स्वागत करूंगी मैं आपका, कमल जी। तो ये कितने पार्टी की तरफ से एक पूरा आपका प्रोग्राम आ गया सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए, तो आज के कार्यक्रम की मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय उपवास रखा है। जो एक इन्होंने मनरेगा कानून को जो तोड़ मरोड़ दिया, उसका नाम बदल दिया जी, जो गरीबों के साथ जो है ये नाइंसाफी कर रहे हैं जी, क्योंकि ये जो कानून इन्होंने संशोधन करे हैं, हाँ, ये गरीबी खत्म करने के लिए, गरीबों को खत्म करने के लिए हैं। इसमें इतने सारे जो है फ्लॉज दिए गए हैं, जो एक गरीब इंसान को जो है सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त सड़कों पे है पूरे, और 10 जनवरी से 25 फरवरी तक पूरे हिंदुस्तान में जो है कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है हम जो है प्रदर्शन करेंगे और जाके जन जन को बताएंगे कि कैसे जो है मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है ये मौजूदा भाजपा सरकार। बिल्कुल। इस मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम था। कांग्रेस को आरोप है कि गांधी के नाम को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने अपना एक नाम स्वरूप चेंज कर दिया, आप उसके विरोध में तो आगे आम आदमी को कैसे, जो इस रोजगार गारंटी से जिनको काम मिलना था, उनको कैसे यकीन दिलवाओगे कि आपको इसमें नुकसान है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस कानून के अंदर। सबसे पहले तो जो है ये धारा 4 के अंतर्गत इसको जो कानून को जो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर जो है इसको लाया गया है। अब पीएम गति शक्ति नेशनल जो है ये जो प्रोग्राम है जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोग्राम है, सिर्फ एक जो है। और ये सारा को सारा जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, ये सारा का सारा जो है पीएमओ के अंडर है। और ये सारा का सारा इसकी देखरेख जो है इंडस्ट्रियल ये अदानी और अंबानी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि वह पीएमओ ऑफिस से आएगा? हाँ जी, पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जी में जी था जी। और दूसरा जो सबसे बड़े मेन मुद्दे, मैं 2-3 मेन मुद्दे आपको बता दूंगा, लिस्टें तो इतनी लंबी चौड़ी है। नहीं, मैंने पढ़ ली है सारी, मेरे पास भी है ये। तो जो है दूसरा यह है कि भाई एक गरीब आदमी उसको आप 400 रुपए का रोजगार देने के लिए बात करते हो। फिर इसमें लिखा गया है उसका जो है बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी, जियो टैगिंग होगी, अटेंडेंस होगी, रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड। अब पहले 400 रुपए जिसको आप दे रहे हो, वो भी 125 दिन बोल रहे हो, वो भी नहीं दे रहे उसके अंदर। अगर पूरे अगर डेटा जो सरकारी आंकड़े निकाल के देखेंगे, उसमें जो है मुश्किल से कितने करोड़ रजिस्टर्ड है, कुछ लाखों को भी जो उसका फायदा नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये सरकारी आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी है कुछ संगठन उसमें जो मजदूर संगठन। तो एक 400 रुपए जिसको आप दिहाड़ी जो क्लेम करती है सरकार कि बोलती है कि हम इसको देंगे, वो पहले 10,000 रुपए का फोन खरीदेगा जहाँ पे वो अपना बायोमेट्रिक कराएगा, जियो टैगिंग करेगा, रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड। अब वो बेचारा 800-1000 रुपए वाले फोन से तो ये काम नहीं कर सकता। ये तो एक तरह से टेक्निकल उलझाने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मजदूर आदमी वो इतना टेक्निक तौर पे अपडेट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा पहले जो था कि पहले पूरा का पूरा जो इसका जो फंड आता था वो सरकार देती थी, केंद्र सरकार देती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि जो है इसको 40% का बोझ इसके उस पर डाल दिया है। ठीक है, राज्य सरकारों पे। पहले इन्होंने 4 से 5% सेस स्टेटों पे लगा रखा है जी। वो पहले कर्जों के तरह जो है दबी हुई है। और आप कैसे मानते हैं कि ये दोबारा से स्टेट इसका पैसा दे देगी? बेसिकली ये गरीबों को खत्म करने के लिए कानून है, गरीबी खत्म करने के लिए नहीं है, मजदूरों को नहीं है, मजदूरों को खत्म करने के लिए कानून है। थोड़ा संजीव दया से भी जानेंगे, ग्रामीण के हैं। दया साहब, बड़ा लंबा चौड़ा आरोप है और बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने की अगर आपको लगता है आपको कि सरकार ने इस बहुत अन्याय किया गरीबों के साथ, तो इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे में कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस से बिल्कुल तैयार है। ऊपर से सारी डायरेक्शन हमें मिल चुकी है। अभी 10 जनवरी से 25 फरवरी तक रेगुलर अभी यहाँ धरना है। उसके बाद हम पंचायत लेवल पे जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये आपके साथ अन्याय किया जा रहा है सरकार। पहले क्या था कि
हमारा 100 दिन की सरकार ने जो था 100 दिन की गारंटी दी थी। जी बाई दी वे किसी ने रजिस्ट्रेट करवा दिया किसी मजदूर ने, जी तो यदि आप काम नहीं दे पाई पंचायत उसको, जी तो उसको कंपनसेट किया जाता था। जी ये सबसे बड़ी बात ये थी। अभी 100 दिन के पैसे उसको 100% मिलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी इन्होंने 125 दिन का बेशक कर दिया, 125 दिन का कर दिया, लेकिन इन्होंने गारंटी नहीं दी। बिल्कुल कांग्रेस सबसे बड़ी ये इसको कांग्रेस सबसे मेन मुद्दा ये उठा रही है कि इसकी गारंटी दें आप। गारंटी, जबकि यूपीए के टाइम में तो इसको गारंटी दी हाँ गई जी, थी इसकी गारंटी कि दी। 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार तो मिले ही मिलेगा, मिले जिसने मिलेगा। रजिस्टर कर दिया ना। बिल्कुल। बाई दिए काम नहीं मिल पाएगा हाँ। हमें, तो जो बाकी जो 50 दिन का काम मिला, तो ठीक। 50 दिन के पैसे फिर भी मिलते थे। और जब भी उसको खाते मिलते थे, मिलते थे, 100% बिल्कुल, उसको बिल्कुल। मिलते। ठीक है, एक आप कह रहे हो कि भी चौपाल तक जाएंगे, लड़ाई तो चौपाल तक की है, संगठन अभी कंप्लीट नहीं है, तो इस लड़ाई को लड़ना कितना मुश्किल और कितना आसान समझते हैं आप? संगठन में अब काफी अभी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है 13 तारीख से, 13 से 22। 13 से 22 ठीक है। जिला तक। उसके बाद ना हमने लिस्टें तकरीबन तैयार है, तो उससे पहले भी अनाउंस कर दें, नहीं तो इसी महीने में अनाउंस हो जाएगी सारी। ठीक है, तो भाई सारी तो यूथ कांग्रेस बैठी है, तमाम पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद जो अनुशासन कमेटी के चेयरमैन है, मैं उनसे भी अलग से बात करूंगी। तो पूरी कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर आ रही है, तो आने वाले समय में ये लड़ाई थोड़ी सी दिलचस्प भी होने वाली है। और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की हिदायत आई है, तो इस बार मैं पहली बार देख रही हूँ पोस्टर भी इनके ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय नेतृत्व से बनकर आए हैं। तो पोस्टरों के साथ जिस तरह से मतलब एक पावरफुल तरीके से लड़ाई लड़ने की तैयारी है, देखते हैं आने वाले समय में। तो इतनी सर्दी में मेरे ख्याल में कांग्रेस पसीना खुद भी बहा रही है और बीजेपी को पसीना लाने की तैयारी हाँ जी, ठंड पसीना बाद में बहाएंगे। पसीना बाद में बहाएंगे लेकिन सर्दी में भी फिलहाल तो पसीना आ रहा है। तो